जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजन में। आज हम बात करने वाले हैं आपके कामनाओं की पूर्ति के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन जो है, हमको मानवता जो मिला हुआ है, तो ये 84 लाख योनियों में एक योनि है। 83,99,999 योनियों के बाद आपको ये मानव योनि प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब इस मानव योनि में इंसान के अंदर कुछ अभिलाषा होती है, कुछ आकांक्षा होती है, कुछ इंसान के अंदर उम्मीद होती है कि आई वांट दिस व्हीकल, आई वांट दैट हाउस, आई वांट सच लाइफ स्टाइल। मुझे ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा रहन सहन चाहिए, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो। वो गाना आपने सुना होगा, चांद तारों पे मैं जाऊँ, सारी दुनिया पे मैं छाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है। तो बेसिकली दैट इज़ आवर हिडन डिजायर्स। वो ये जो है उस सिंगर की या उस हीरो की उस फिल्म में डिजायर्स थे। ऐसे ही आपके भी कुछ न कुछ डिजायर होते हैं। तो आपकी कुंडली से कैसे देखें कि आपके डिजायर को पूरा करने के लिए आपको क्या काम करने हैं। अब जिनको कुंडली और ज्योतिष के बारे में ABCD मालूम है और ज़्यादा मालूम है, उनके लिए तो ये वीडियो फटाक से समझ में आ जाने वाला होगा। बट आज हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा किया जाए कि जिनको ज्योतिष बहुत कम आता है या नहीं आता है, वो भी अपने कुंडली को देख करके समझ सकें कि उनका जो डिज़ायर है वो कहाँ से और कैसे पूरा होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए कैसा काम करना है, कैसे आप अपना डिज़ायर पूरा कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मेरे द्वारा बताई गई पूरी नॉलेज मिल पाएगी। और आखिरी में हम बताएंगे कि कैसे अपने भाग्य भाव के स्वामी को जगाया जाए, कैसे उसको आप एक्टिवेट करें। तो आज हम 2 टॉपिक की बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक, अपने भाग्य भाव का फल आप किस तरह से ले पाएंगे, क्या काम करके। ठीक है, और दूसरा, अपने भाग्य भाव के स्वामी को कैसे जगाया जाए, कैसे उसको नींद से उठाया जाए। जीवन में अगर कोई इंसान कुछ उसके अंदर चाहत नहीं होगी, डिजायर नहीं होगा, अभिलाषा नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, तो वो किसके लिए काम करेगा? फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। और जब इंसान कोई काम नहीं करेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़े। धरती पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अकर्मण्य हैं, लेजी हैं, काहिल हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सैलरी आए ना आए, घर में पैसे हो ना हो। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके माँ बाप इतना छोड़ गए हैं या इतना कमा चुके हैं कि वो खाएं, कमाएं और घूमें। जीवन में जब भी हमको आगे बढ़ना है, अगर हमें कुछ डिज़ायर्स को अपने फुलफ़िल करना है, अपनी कोई आशा, अपेक्षा, इच्छा हमें 100% रियलिटी में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए देखना कि किस तरह से हमें ये पूरी होगी। और अगर मेरी बात को आप कहीं लिख कर रख लीजिएगा, अगर इंसान के अंदर अपेक्षाएं, इच्छाएं और होप्स ना हो, डिजायर ना हो, तो आधी से ज़्यादा पब्लिक तो घर के अंदर लेटी रहेगी, घर से बाहर निकलेगी ही नहीं। ना कोई जॉब करेगी, ना कोई बिजनेस करेगी, ना कोई काम करेगी। इसलिए आपकी जो अपेक्षाएं होती हैं जीवन में कि मैं बड़ा होकर के ये करूँगा, बड़ा होकर वो करूँगी, इसके लिए आप दौड़ते हो, इसके लिए आप एफर्ट डालते हो। ठीक है, सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स सही दिशा में जाएँ, आपके एफर्ट्स फुलफिल हों और आने वाले टाइम में आप अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में देख सकें, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है आज का वीडियो। सो आपके जीवन में जो आपकी कुंडली होती है, कुंडली में ये होता है आपका 11th हाउस। ठीक है, यहाँ से देखा जाता है कि आपकी अपेक्षाएं, आपके हिडन डिजायर्स, आपके विश का फुलफिलमेंट होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो आपकी कुंडली में आप जब भी कभी देखेंगे तो ये होता है धर्म त्रिकोण, ये होता है अर्थ त्रिकोण, ये होता है काम त्रिकोण और ये होता है मोक्ष। आपकी कुंडली में बेसिकली आपकी कुंडली 4 तरह के भागों में बटी होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप यहाँ देखिए, जो आपका लग्न होता है ये होता है धर्म त्रिकोण का एक हाउस। ये कौन सा होता है? ये आपके अर्थ त्रिकोण का एक घर होता है। ये होता है आपके काम त्रिकोण का एक घर, और ये होता है आपके
मोक्ष त्रिकोण का एक घर। अब आप समझ गए होंगे कि धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ये त्रिकोण क्यों कहे गए हैं। अब आपका जो लाभ भाव है, इसको लाभ भाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाभ कब होगा, जब आपकी हिडन डिजायर्स फुलफिल होंगी, जब आपकी अपेक्षाएं जो आप जीवन से रखते हैं वो पूरी होंगी, तो आपके लाभ होंगे, ठीक है ना। लाभ होने के लिए आपको ये देखेंगे, ये है आपका काम त्रिकोण। अब अगर इस काम त्रिकोण के अगर इस काम भाव में जो राशि बैठी है, सपोज करिए काम भाव में मेष राशि बैठी है, तो मेष राशि का स्वामी कौन सा हुआ, मंगल हुए। अब मंगल महाराज यहाँ इन 11 घरों में कहाँ बैठे हैं, उसके आधार पे आपको तय करना है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो कहाँ से होगी, कैसी होगी। अगर आपके लाभ भाव का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, अर्थात फर्स्ट हाउस यहाँ बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, या नाइन्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो धार्मिक कार्यों को करने से होगा। अगर आप अधर्म का रास्ता अपनाएंगे, अगर आप पाप का रास्ता अपनाएंगे, अगर आप चोरी का रास्ता अपनाएंगे, अगर आप लोगों को धोखाधड़ी करके चीटिंग का रास्ता अपनाएंगे, तो आपका विश फुलफिलमेंट नहीं होगा। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेम वे अर्थ त्रिकोण देखेंगे तो आपका पहला अर्थ त्रिकोण का जो घर हुआ, ये हुआ आपका सेकंड हाउस, फिर हुआ आपका सिक्स्थ हाउस, और फिर हुआ आपका 10th हाउस। तो अगर आपके लाभ भाव का स्वामी 2, 6, 10 में बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ये हुआ अर्थ त्रिकोण, अर्थात आपके लाभ भाव का स्वामी अब अर्थ त्रिकोण में बैठा है। दैट मीन्स जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे, उतना ही आपका लाभ बढ़ेगा। क्योंकि अर्थ के जो भाव होते हैं, अर्थ त्रिकोण जो होता है, ये होता ही कि आपके मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एज मच यू अर्न, एज मच यू विल गेट एडवांटेज, एज मच योर डिजायर्स विल गेट कम ट्रू। तो अगर आपका काम भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोणों के घरों में है, 2, 6, 10 में है, तो आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, और आपके लाभ भाव का जो स्वामी है वो एक्टिव होकर के आपको जीवन में लाभ देता रहेगा। अगर आपके लाभ भाव का स्वामी काम त्रिकोण वाले घरों में है, जैसे 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, तो इसका मतलब अब आपको आपके जीवन में काम पर ध्यान देना है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। काम करिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जीवन में लाभ नहीं होगा। आप 1 फैक्ट्री लगाएं, 2 फैक्ट्री लगाइए, 2 फैक्ट्री आपके पास है, 4 फैक्ट्री लगाइए, इससे आपका काम बढ़ेगा। काम मीन्स वही काम भोग विलास नहीं, काम मीन्स ये भी होता है कि आप अपने मेहनत को, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, ठीक है। जबकि अर्थ त्रिकोण में क्या होता है, आप पैसे के बारे में मेहनत करते रहिए, पैसे से पैसा बनेगा। आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट करिए, पैसा आता रहेगा, पैसा आपका लाभ देता रहेगा। और यह है मोक्ष त्रिकोण। अगर मोक्ष त्रिकोण में आपके लाभ भाव का स्वामी आया हुआ है, इसका मतलब है कि अब आपको पैसे के बारे में लालच नहीं करना है। जहां आपने पैसे के पीछे भागने की प्रयास किया, लालच किया, वहीं पर पैसा आपका साथ छोड़ करके भाग जाएगा। आप पैसे को इतना ही ज़रूरी समझिए जितना ज़रूरी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए लेते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसको बटोर करके तो रखते नहीं ना अपने पास, कि किसी थैले में, किसी डिब्बे में ऑक्सीजन को भर के रख लिया जाए। ऑक्सीजन तब स्टोर की जाती है जब इंसान बीमार होता है, तो उसको ऑक्सीजन का मास्क सिलेंडर से लगा के दिया जाता है। अदरवाइज एक हेल्दी आदमी को कभी भी ऑक्सीजन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे अगर आपके लाभ भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 इन भाव में गया है, तो आपको इसको कहना होगा कि आपके लाभ भाव का स्वामी गया हुआ है मोक्ष त्रिकोण में, तो आपको लाभ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो साधु, सन्यासी और संत हैं, जो मोह माया से अपने आप को दूर रखते हैं। उनके लिए तो लाभ भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में जाएगा तो जाहिर है उनका आध्यात्मिक उन्नति करवाएगा, क्योंकि
जितनी लक्ष्मी जी ज़्यादा आएंगी उतना ही इंसान मोह माया में फंसेगा। लेकिन लक्ष्मी जी जब कम आती हैं तो कोई संत आदमी होता है जो दानी प्रवृत्ति का होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, खाने भर का दाल रोटी तो चल रहा है ना, दैट इज़ सफिशिएंट। तो अब बात करते हैं आपके लाभ भाव का स्वामी यहाँ से किसके घर में जाता है, कैसे आपको उसके साथ डीलिंग करनी है। अगर आपके लाभ भाव का स्वामी अपने से सेकंड हाउस में चला गया, अर्थात कुंडली के 12th हाउस में चला गया, तो 12th हाउस किस चीज़ का होता है? 12th हाउस जो होता है ये होता है आपके फॉरेन ट्रेवल्स का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके बैंकिंग का, योगा का, प्राणायाम का। तो अब आपको लाभ कहाँ से होगा? अब आपको 12th हाउस के जो काम होते हैं उनको करने हैं। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं, आप बैंक में खास करके इंश्योरेंस वगैरह में आप काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप यहाँ पर फॉरेन से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन का भाव है। आप फॉरेन में जा कर के कोई काम कर सकते हैं, उससे भी आपके लाभ और आपके हिडन डिजायर्स का फुलफिलमेंट होता रहेगा। प्लस ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में जाने से क्या होगा? आपको यहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी है। धन के पीछे भागेंगे तो धन आपका साथ छोड़ देगा। तो धन आपके साथ रहे, धन आपके साथ बना रहे, इसके लिए आपको धन की लोलुपता अपने से निकालनी पड़ेगी। धन चाहिए सभी को, वो सही है, फैक्ट बात है, लेकिन धन के लिए लालच नहीं दिखाना है। और फॉरेन से जुड़िए, बैंक से जुड़िए, इन्वेस्टमेंट से जुड़िए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़िए, हॉस्पिटल से जुड़िए, इनसे जुड़े हुए कामों में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, या इनसे जुड़े चीज़ों में आप बिजनेस करिए, जॉब करिए, आपका लाभ होता रहेगा। अब यही आपका अगर लाभ भाव का स्वामी लगन में आ गया तो लाभेश का लगन में आना एक बहुत ही शानदार राजयोग होता है, ठीक है। और इस पर कहीं खास करके आपके 9th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड, आपके 9th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड या लग्नेश की एस्पेक्ट भी पर जाए या साथ में बैठ जाए, तब तो कहना ही क्या है, फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं। तो लग्नेश जो होता है ये आपके लग्न कुंडली का मालिक होता है, और लग्न वो घर होता है जहाँ पर मालिक बैठता है, जो मालिक का घर होता है। अब अगर जो हाउस लॉर्ड, जो राशि का स्वामी जिस घर में जाता है वो उस घर में किराएदार होता है, तो किराएदार कैसे काम करेगा? किराएदार मकान मालिक के अनुसार चलेगा। तो ये घर हो गया लग्न। तो लग्न में जब आपका लाभ भाव का स्वामी जाएगा तो लग्न के अनुसार इसको अपना फल देना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट मीन्स जिस दिन से जातक पैदा होगा उसी दिन से जातक के घर परिवार में पैसे की बढ़ोतरी, लाभ की बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये है लाभ भाव के स्वामी का लगन में बैठने का फल। तो आपके हिडन डिजायर्स फुलफिलमेंट कैसे होंगे? अपनी मेहनत से होंगे, क्योंकि ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में आपको दान पुण्य करते रहना है, कुछ धार्मिक कृत्यों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। जब भी आप कुछ पैसा कमाएं उसमें से जो भी 10%, 5% आप निकाल सकें उनको निकाल करके रखिए किसी भी धार्मिक काम में लगाने के लिए। इससे आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। यही अगर आपके लाभ भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 लाभ भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे में गया है और लगन से दूसरे में गया है। तो ये बेहद शानदार एक पोजीशन हो जाएगी। आपका जो लाभ भाव का स्वामी है ये आ गया अर्थ त्रिकोण में। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करिए, पैसे से पैसा कमाइए और आपके जीवन में पैसे आते ही रहेंगे, ठीक है। बस आपको पैसे कमाने के लिए अपना दिमाग एक्टिव रखना है। यहाँ पर आप दान पुण्य नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। मोक्ष वाली फीलिंग भी नहीं रखनी है कि पैसा आ गया तो भी ठीक, नहीं आ गया तो भी ठीक। यहाँ पर आप खुल करके बैटिंग करने के लिए फ्री हैं। तो लाभ भाव का स्वामी जब आपके सेकंड हाउस में आता है अर्थात अर्थ त्रिकोण में जाता है तो अर्थ त्रिकोण की जो पोजीशन है ये एक्सीलेंट पोजीशन है। यहाँ पर आकर के आप पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली का, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई फैमिली बिजनेस करें। सेकंड हाउस होता है हमारी वाणी का, तो आप ऐसा हो सकता है कि कुछ टीचिंग टाइप का, प्रोफेसर टाइप का या संत महात्मा जो
आजकल टीवी पे प्रवचन देते हैं, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। बैंक में जा सकते हैं, तो कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अब यही अगर धर्म त्रिकोण का स्वामी थर्ड हाउस में आ जाए, अर्थात काम त्रिकोण में, तो काम त्रिकोण में जब आपके लाभ भाव का स्वामी आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपने से त्रिकोण में आ गया, फिफ्थ हाउस में आ गया। तो फिफ्थ हाउस में आने की वजह से कोई भी प्लैनेट जब अपने से त्रिकोण में होता है तो उसकी एक अच्छी पोजीशन होती है, अपने से केंद्र में होता है तब भी वो एक अच्छी पोजीशन होती है। तो अब आपको अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए काम करने पड़ेंगे, और ख़ास करके कैसे काम करने पड़ेंगे, आप अपने वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को ऑनलाइन मीडिया पे ले जाइए, प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, एडवर्टीजमेंट करिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करिए। आप अपने काम से जुड़े हुए छोटी छोटी यात्राएं करिए जो कि थर्ड हाउस का है। आप अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे अपनी बहनों भाइयों, छोटे भाई बहन भाइयों को भी इन्वॉल्व करिए, उससे भी आपका थर्ड हाउस इन्वॉल्व होगा। सेकंड हाउस में था तो आपको अपने फैमिली के साथ काम करना चाहिए, फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व करते रहना चाहिए, इससे आपका लाभ होगा। और जब भी किसी, जैसे हम देखते हैं ना, फर्स्ट हाउस हमारा लगन होता है तो सेवेंथ हाउस हमारी वाइफ होती है। तो हर भाव से जो सातवां भाव होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो उसको कंप्लीट करता है, वो उसकी पत्नी या पति होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब आपके फिफ्थ हाउस के सामने देखेंगे तो कौन सा घर आता है, 11th हाउस आता है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में लाभ भाव बहुत मजबूत है लेकिन उसके सामने का जो फिफ्थ हाउस है वो कमज़ोर है, पीड़ित है, तो आपके लाभ भाव में वो कमी कराएगा। लेकिन अगर लाभ भाव के मजबूती के साथ साथ आपका फिफ्थ हाउस भी स्ट्रांग है तो फिर आपके जीवन में लाभ के बहुत सारे बम्पर चांसेस आएंगे और आपको लाभ दे के जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑलवेज जिस भाव का आप फल निकालना चाह रहे हैं उस भाव के समसप्तक जो दूसरा सेवेंथ हाउस लॉर्ड है या सेवेंथ हाउस है उसकी भी पावर को देखिए। वो पीड़ित है, पाप क्षेत्रीय है, स्वास्थ्य क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है, कैसा है। अब अगर सेम में आपके लाभ भाव का स्वामी फिर से अगर फोर्थ हाउस में आ गया तो ये होता है आपका मोक्ष त्रिकोण। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये लाभ भाव का स्वामी अपने से सिक्स्थ में आ गया। तो मोक्ष त्रिकोण में आकर के आपको अब धन की लालच नहीं करनी है, ठीक है। धन की लालच आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। आपको योगी के जैसे धन के मामले में रहना होगा कि मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इस अवधारणा के साथ चलेंगे तो आपका जीवन निश्चय ही आगे लाभ लेके आएगा। आप अपनी माता के साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, आप भूमि भवन वाहन से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, आप वास्तु से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। खास करके यहाँ पर अगर शनि की राशि हो, शनि का यहाँ पे प्लेसमेंट हो या शनि का नक्षत्र यहाँ पे हो तो आपको चाहिए कि वास्तु से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब अगर आपके लाभ भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में है जो कि धर्म त्रिकोण हो जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस मीन्स आपके उस भाव से देखेंगे तो सातवां घर, ठीक है ना। अब अगर सातवें घर में बैठ गया आपके लाभ भाव का स्वामी अपने से तो इसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। पहला तो ये बहुत शानदार प्लेसमेंट हो गया इसके लिए कि ये अपना भी घर बैलेंस कर रहा है और अपने से सातवें घर को भी बैलेंस कर ले रहा है। सेकंड थिंग, लगन से ये त्रिकोण में है और यहाँ से ये केंद्र में है, तो ये एक शानदार प्लेसमेंट हो गई। लग्न त्रिकोण का संबंध बन रहा है दोनों भाव से अलग अलग। पर ये कैसा है, ये है धर्म त्रिकोण। तो आपको धर्म के काम करते रहने हैं और धर्म के काम करते करते आपके जीवन में लाभ आता रहेगा। अब अगर नेक्स्ट हाउस देखेंगे तो ये है आपके सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। इन घरों में जब भी कोई स्वामी बैठता है, लाभ भाव का स्वामी बैठे, कोई भी स्वामी बैठे, तो उसके फलों की हानि होती है। ऐसा हमारे क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं, क्लासिकल बुक्स कहती हैं। पर 6th हाउस हुआ, 12th हाउस हुआ, यहाँ पर शुक्र अगर बैठता है तो शुक्र को यहाँ का दोष नहीं लगता है, क्योंकि शुक्र अगर 6th हाउस में बैठेगा तो 12th को देखेगा, 12th में बैठेगा तो 6th को देखेगा। और 12th हाउस से शुक्र का जुड़ा होने का मतलब है कि आपके जीवन में सैया सुख, भोग विलास, बेड प्लेजर भरपूर रहेगा। शुक्र इन चीज़ों के लिए दिया जाता है, शुक्र इन चीज़ों के लिए माना जाता है, ठीक है। तो 6th हाउस में अगर शुक्र है
और ख़ास करके आपके लाभ भाव का स्वामी है, तो ये हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है, पैसा कमाना तो ज़रूर है, लेकिन आपको सोच समझ कर लोन लेना है। लोन लेना या लोन देना, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। ठीक। और अगर 6th हाउस में आपका बैठा हुआ है लॉर्ड 11th हाउस का, तो अब आप लोगों की सेवाएं करिए, लोगों की सेवाएं करिए और पैसा अपना ठीक जगह पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करिए। अपने मामा के साथ जुड़कर कोई आप काम कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है अगर 6th हाउस पीड़ित हुआ तो आपके मामा के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जो घर पीड़ित होगा उस घर के रिश्तेदारों से हमारे संबंध खराब रहते हैं, या ऐसे ही रहते हैं 50-50, कभी यस कभी नो, कभी हाँ कभी ना, चलते रहते हैं। अब अगर आपके लाभ भाव का स्वामी 6th हाउस में है, तो ये एक नेगेटिव पोजीशन ये है कि लगन से ये 6th हो रहा है और लाभ भाव से ये 8th हो रहा है, तो ये षडाष्टक हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आपके लाभ भाव के स्वामी का बैठना शुक्र के अलावा अगर कोई ग्रह है तो वो अच्छी कंडीशन नहीं कही जाती है। हालांकि अर्थ के मामले में अच्छा है कि आप मेहनत करिए, सेवा करिए, सर्विसेज देते रहिए और आपके पास धन की मात्रा आती रहेगी, लेकिन कर्जा देने और कर्जा लेने में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके 6th हाउस से कहीं ना कहीं मंगल का संबंध बन रहा है, मंगल इस घर का लॉर्ड है या मंगल की इस घर में एस्पेक्ट पड़ रही हैं, तो आपको पैसा कभी भी किसी को उधार नहीं देना है, क्योंकि आप जिसने आपसे पैसा ले लिया वो कभी भी आपको प्यार से मांगने पर पैसा देगा ही नहीं। अगर आपके 6th हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट है, मंगल की राशि है, तो आपको उस आदमी से लाठी ही चलानी पड़ेगी, तभी आपको वो पैसा देगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। अब अगर यही आपका लाभ भाव का स्वामी आकर के 7th हाउस में बैठ गया, तो ये कौन सा हो गया, यहाँ से हो गया ये 9th हाउस, लग्न से हो गया 7th और लाभ भाव से हो गया ये 9th हाउस, तो ये बेहद शानदार हो गया। जातक की शादी के बाद जातक के जीवन में लाभ ही लाभ होगा। ठीक है। प्लस ये काम भाव है, तो ये अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ पे देखते हैं, तो काम भोग विलास भी यहाँ पे होगा। प्लस आपको अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। मेहनत करिए, आपके जीवन में लाभ, धन, पैसा सब कुछ अपने आप आएगा। तो अगर आप किसी पार्टनर की खोज कर रहे हैं और उस पार्टनर का लाभ भाव का स्वामी यहाँ आ रहा है और यहाँ आकर के नीच और अस्त नहीं हो रहा है, तो आप उससे शादी कर लीजिए। जिस दिन से आपकी उससे शादी होगी उस दिन के बाद आपके जीवन में 180 डिग्री चेंज ना आ जाए तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है 8th हाउस, ये मोक्ष त्रिकोण। तो एक तो ये वैसे ही बैड प्लेसमेंट, दूसरा ये मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पर एक अगर आपका स्वामी आता है तो ये पोजीशन थोड़ी सी कम अच्छी कही जाएगी। यहाँ पर आने से आपका लाभ कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं आपके लाभ के रास्ते बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। लाभ आपको उम्मीद थी कि 1 करोड़ का होगा, होता है 50 लाख का, होता है 20 लाख का, होता है 10 लाख का। ठीक है। तो ये नुकसान 8th हाउस में आकर के आपको होगा। हालांकि यहाँ से देखेंगे, लाभ भाव से देखेंगे तो 10th हाउस हो रहा है। ठीक है ना। तो 10th हाउस प्लस 8th हाउस दोनों के जो जॉइंट रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर आपको इसका फलित करने की ज़रूरत है। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं, कहीं इन चीज़ों से काम, जो 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं, गुप्त चीज़ें, हिडन चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें, ठीक है, खोजबीन वाली चीज़ें, उनसे जुड़कर अगर आप काम करते हैं यहाँ पर और ईमानदारी से करते हैं तो आपका लाभ यहाँ पर भी होगा। अगला देखेंगे अगर भाग्य भाव, जो कि होता है आपका धर्म त्रिकोण। तो यहाँ पे भी आपको धार्मिक रहना है। गैर धार्मिक चीज़ें ना तो पढ़नी है, ना बतानी है, ना सुननी है, ना सुनानी है, ना कहनी है। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये लाभ भाव से आपका लाभ का लाभ होता है 9th हाउस। ठीक है। तो भावात भावों के आधार पर ये भी एक शानदार प्लेसमेंट है। ठीक है। त्रिकोण लग्न से आपका ये 9th हाउस त्रिकोण हो गया और 11th हाउस के लिए भावात भाव के सिद्धांत पे लाभ भाव का लाभ भाव हो गया आपका 9th हाउस। तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। यहाँ पर आकर के आप धर्म काम के काम करते रहिए और आपके जीवन में लाभ होते रहेंगे। यहाँ पर अपने पिता या अपने गुरु के साथ मिलकर कोई बिजनेस करिए, कोई काम करिए, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है।
और ये जो 10th हाउस है, यहाँ पे अगर आपका लाभ भाव का स्वामी है तो ये हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। तो यहाँ भी आपको काम के लिए, पैसे के लिए एक्टिव रहना है। खाली एक्टिव रहने से आपके जीवन में पैसे आते रहेंगे और आपके जीवन में पैसे आते रहेंगे तो लाभ होते रहेंगे, आपकी डिजायर्स फुलफिल होती रहेगी। तो बेसिकली ये था एक आइडिया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण, इनके आधार पर कैसे आप देख सकते हैं कि आपका लाभ भाव का स्वामी कहाँ गया है, तो कैसे आपको हिडन डिजायर्स को फुलफिल करने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि अपने लाभ भाव के स्वामी को कैसे आप जगाएंगे, कैसे उसको एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए आप देखिए कि आपके लाभ भाव का स्वामी कौन है। 1 से लेकर 12 राशियाँ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों के 7 ग्रहों में से कोई ना कोई स्वामी होगा। राहु केतु को वैसे तो किसी राशि का स्वामी तो दिया नहीं गया है, बट कुछ बुक्स में राहु को कुंभ राशि का को रूलर बताया जाता है और केतु को वृश्चिक राशि का को रूलर माना जाता है। तो 9 ग्रुप में 12 राशियाँ हैं जिनमें से 7 ग्रह हैं, तो कोई ना कोई आपके लाभ भाव का स्वामी होगा। अब आप देखिए कि आपका लाभ भाव का स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र पर विराजित है। जिस ग्रह के नक्षत्र पर आपका लाभ भाव का स्वामी विराजित है, उस ग्रह का और उस नक्षत्र का आप उपाय करिए। उस नक्षत्र के औषधि से आप स्नान किया करिए, उस ग्रह के औषधि से आप स्नान किया करिए। आपका देखिए भाग्य भाव का स्वामी ना जगे तो बताइएगा। और आपके डिजायर्स फुलफिल होने के लिए एक आपको छोटा सा वास्तु उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिडन डिजायर्स फुलफिल होते रहें, तो काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कौन सा होता है? कुंभ राशि अर्थात शनिदेव। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनिदेव की जो दिशा होती है आपके घर में होती है पश्चिम दिशा। अपने घर की पश्चिम दिशा में सबसे ऊंचाई पर आप एक पोस्टर लगाएं और उस पोस्टर में वो चीज़ का फोटो लगाएं जो आपकी डिजायर है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई गाड़ी, बंगला या किसी से शादी करने की इच्छा है, उसकी फ़ोटो ला करके, या नहीं ला सकते हैं फ़ोटो तो उसकी फ़ोटो आप हाथ से बनाइए और ले जा करके अपने घर की पश्चिम दिशा में चिपका दीजिए। और डेली 11:11 पे सुबह और शाम उसको देखिए और यूनिवर्स से प्रार्थना करिए कि हे यूनिवर्स, मुझे ये चीज़, ये आदमी, ये लड़की एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, ये गाड़ी, ये घर दिलाइए। और देखिए आपकी इच्छा पूरी ना हो तो बताइए। सो जो मेरा प्रॉमिस था आपको मैंने बताया कि कैसे भाग्य भाव के स्वामी को एक्टिव करना है, किस भाव में बैठेंगे तो कैसे उनको जगाना है, कैसे उनसे आपको लाभ लेने हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।